नमस्कार। भगवत गीता की हमारी इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 के तीसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां हम जानेंगे कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति आखिर होता कैसा है। तो चलिए साथ मिलकर ज्ञान और आत्मनियंत्रण के इस गहरे सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले अर्जुन का वो एक बहुत ही जरूरी सवाल। फिर देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अविचल मन के बारे में क्या बताया, इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब है और सच्ची शांति का रास्ता क्या है। और आखिर में हम उस आनंदमयी अवस्था तक पहुंचेंगे जिसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, और ये सवाल सच कहूं तो सिर्फ अर्जुन का नहीं है। ये सवाल हर उस इंसान का है जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सच्ची शांति और एक गहरी समझ की तलाश में है। श्लोक 2.54 में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जिस इंसान ने अपने मन को पूरी तरह से साध लिया है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान में एक अटूट विश्वास पा लिया है, उसके लक्षण क्या हैं। मतलब वो दिखता कैसा है, बात कैसे करता है, उसके उठने बैठने चलने का ढंग कैसा होता है। वो असल में जानना चाहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है। तो अर्जुन के इस गहरे सवाल के जवाब में अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति होता कैसा है, और वो एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब वो इंसान जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, जिसका मन अब डगमगाता नहीं है। श्लोक 256 में भगवान कहते हैं, जिसका मन दुख में परेशान नहीं होता और सुख की जिसे कोई लालसा नहीं है, और जो राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। मतलब चाहे जिंदगी में दुख आए या सुख, वो इंसान एक जैसा रहता है। उसका मन बाहरी हालात से प्रभावित नहीं होता। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण क्या हुए? वो सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। दुख उसे उदास नहीं कर पाता और सुख उसे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता। वो जुनून, डर और गुस्से जैसी भावनाओं के बंधन से आजाद हो जाता है। ये सारे गुण मिलकर आप सोचिए, एक ऐसी मजबूत अंदरूनी नींव बनाते हैं जिसे दुनिया की कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। मन को स्थिर रखने के लिए ये तो हो गई अंदर की बात, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और बहुत जरूरी चीज है, और वो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और इसे समझाने के लिए वो एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। श्लोक 2.58 में वो कहते हैं कि जैसे एक कछुआ किसी भी खतरे को भांपकर अपने सारे अंगों को अपनी ढाल के अंदर समेट लेता है, ठीक उसी तरह एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान भी अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से, मतलब दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से खींचकर अपने अंदर समेट लेता है। क्या कमाल की मिसालें हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पत्थर बन जाएं या कुछ महसूस ही ना करें। नहीं, इसका मतलब है अपने अंदर एक ऐसा शांत कोना, एक ऐसा मजबूत सेंटर बनाना जो जिंदगी में आने वाले जरूरी उतार चढ़ावों से हिले नहीं। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर की शांति बनी रहे। अब सवाल ये उठता है कि मन की ये शांति, ये स्थिरता आती कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा रास्ता है, एक एक कदम बढ़ाकर तय की जाने वाली एक यात्रा है। तो ये रास्ता कैसा है? देखिए, सबसे पहला कदम है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब इंद्रियां काबू में आती हैं तो मन में शांति आती है। जब मन शांत होता है तब हम एकाग्र हो पाते हैं, और उसी एकाग्र मन से जब हम आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञान में विश्वास होता है, और आखिर में इसी विश्वास के साथ हम गहरे ध्यान में उतर पाते हैं। देखिए कैसे एक एक सीढ़ी हमें ऊपर ले जाती है। तो यहाँ हमें दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ अगर हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये रास्ता असल में साधक का दुश्मन है। और दूसरी तरफ है इंद्रियों पर नियंत्रण का रास्ता, जो हमें मन की शांति देता है, दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है और आखिरकार हमें आज़ादी दिलाता है। चलिए अब इस यात्रा के सबसे ऊंचे, सबसे सुंदर पड़ाव पर चलते हैं। ये वो अंतिम आनंदमयी अवस्था है जिसके बारे में श्री कृष्ण इस अध्याय के आखिर में बताते हैं। इस अवस्था का नाम है ब्राह्मी स्थिति। ये वो अवस्था है जब इंसान का मन, उसकी आत्मा पूरी तरह से ब्रह्म में यानी परमात्मा में स्थित हो जाती है। ये दिव्य ज्ञान में गहरे विश्वास की, परम शांति की अवस्था है।
और इस रास्ते पर चलने का फल क्या है? श्लोक 2.51 में बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग इस परम सत्य को जान लेते हैं, वो जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाते हैं और उस परम आनंद को पा लेते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। और आखिर में श्लोक 2.72 एक बहुत ही सुंदर आश्वासन देता है कि जो इंसान इस ब्राह्मी स्थिति को पा लेता है, उसे फिर दुनिया के सुख दुख परेशान नहीं करते। और इतना ही नहीं, अंत समय में भी वो इसी अवस्था में रहता है और सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि आज की इस दुनिया में जहां हर पल हर चीज बदल रही है, जहां इतना शोर है, इतनी भाग दौड़ है, वहां स्थिर बुद्धि का, इस शांत मन का असल में क्या मतलब है? ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।